नवरात्र का 8वां दिन महागौरी माता और स्त्री का वो आत्मसम्मान जो सबसे आखिर में याद आता है। महागौरी माता का स्वरूप शांत, कोमल और चमकदार है, जैसे चंद्रमा की ठंडी रोशनी। लेकिन इस उजाले तक वो कैसे पहुंची, ये भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कठोर तप किया, अपने शरीर को तपस्या की आग में झोंका और तब जाकर उनका काला रूप महागौरी में बदल गया। ये रूप सिर्फ सौंदर्य या कोमलता की नहीं, भीतर के आत्मसम्मान की कहानी, एक स्त्री के खुद को फिर से याद करने की। हम भारतीय महिलाएं हर रिश्ते में अपनी भूमिका निभाते निभाते खुद को अक्सर सबसे आखिर में रखती हैं। माँ बनती हैं तो खुद की नींद छोड़ देती है, पत्नी बनती है तो अपनी पहचान पीछे छोड़ देती है, और जब बहू बनती है तो अपने सपनों तक से समझौता कर लेती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई भूल जाना चाहते हैं कि हम कौन हैं, या बस हमें ये सिखा दिया गया है? जब एक औरत का आत्मसम्मान इच्छा नहीं, जरूरत होता है, महागौरी माता की तरह ही हर महिला के भीतर वो क्षण आता है जब वो थक जाती है अच्छा बनने से, सबकी सुनने से, सबका ख्याल रखने से। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि जब वो थकती है तो खुद को ही दोष देती है। हमें ये महसूस करवाया गया है कि अगर हमने अपने लिए सोचा तो हम खुद गर्ज हैं। लेकिन क्या खुद से प्यार करना वाकई स्वार्थ है? क्या अपनी पहचान को बचाए रखना किसी और की कीमत पर होता है? महागौरी का संदेश साफ है, अपने भीतर की सफेदी को, अपने आत्मसम्मान को फिर से जगाओ। क्योंकि जब तक एक स्त्री खुद को महत्व नहीं देती, तब तक दुनिया उसे सिर्फ एक भूमिका में देखती है, इंसान के रूप में नहीं। आपका शरीर थकता है, लेकिन आपकी आत्मा भी थकती है। जब बार बार अनदेखा किया जाए, सुना ना जाए, और जब आप खुद भी खुद को महत्व ना दें। इस नवरात्र खुद से एक वादा करिए। महागौरी का उज्जवल रूप हमें सिखाता है कि सच्चा प्रकाश भीतर आता है जब हम खुद को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। तो इस 8वें दिन जब आप दीप जलाएं, व्रत रखें या पूजा करें, अपने भीतर भी एक दीपक जलाइए जो आपको आपकी असली पहचान याद दिलाए। अपने लिए सोचिए, मैं कब से खुद को आखिर में रख रही हूँ? कब मैंने आखिरी बार अपने मन की सुनी थी? क्या मैं सिर्फ दूसरों की खुशी में ही जी रही हूँ? आपका आत्मसम्मान कोई ताज नहीं जो दूसरों से मान मिले तो पहनो। वो तो आपकी त्वचा जैसा है, हर रोज के जीवन में महसूस किया जाने वाला, संभाला जाने वाला। महागौरी माता से यही सीख मिलती है, खुद से जुड़ो, धीरे बोलो, लेकिन अपने भीतर की आवाज सुनो। क्योंकि जो औरत अपने लिए खड़ी होती है, वो ही असल में सबका सहारा बनती है।